वैष्णो देवी के दर्शन करने जम्मू पहुंचे श्रद्धालुओं पर आफत का ऐसा कहर बरपा कि 30 से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई और कई लोग अब भी जिंदगी और मौत के बीच फंसे हुए हैं। 26 अगस्त की दोपहर जम्मू के कटरा में वैष्णो देवी धाम तक जाने वाले रास्ते पर एक बड़ा हादसा हुआ। अचानक लैंडस्लाइड हुआ, जिसकी वजह से मंदिर की तरफ जाने वाले यात्रियों पर पत्थर और मलबा गिरा। इसमें अब तक 32 लोगों की जान जा चुकी है, ऐसा बताया जा रहा है, और 20 से भी ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ये घटना अंतकारी के पास हुई, जो मेन मंदिर मार्ग तक जाने वाले 12 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर पड़ती है। इस हादसे के बाद वैष्णो देवी मंदिर तक जाने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए गए। हेलीकॉप्टर, घोड़े और पालकी जैसी सारी सुविधाएं स्थगित कर दी गईं और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और पुलिस राहत कार्य में जुटी हुई है। अभी भी मलबे में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर कटरा के अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में एक ही दिन में लगभग 350 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसकी वजह से वहां कई दिनों से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। इस दौरान श्रद्धालु पुराने रास्ते से मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। बता दें कि वैष्णो देवी यात्रा के 2 मार्ग हैं, एक पुराना और एक नया। बताया जा रहा है कि नए मार्ग यानी हिमकोटी पर मंगलवार की सुबह से ही यात्रा स्थगित थी, लेकिन पुराने रास्ते पर यात्रा जारी रही। इसी दौरान यह हादसा हुआ। वहां मौजूद लोग बताते हैं कि जब वो यात्रा के रास्ते पर थे, तब अचानक सामने से तेज आवाज आई और चट्टान गिरने लगी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, वो मलबे में दब गए। जो बच गए वो अपनों की तलाश में जुटे हैं। लगातार बारिश की वजह से जम्मू डिवीजन में इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क घंटों से बंद है। कई इलाकों में बिजली भी नहीं है। जम्मू क्षेत्र में लगातार कई दिनों से हो रही तेज बारिश से हालात बिगड़े हुए हैं। कुछ दिन पहले भी कुछ ऐसा ही हादसा हुआ था। 14 अगस्त को किश्तवाड़ जिले के चिसौटी गांव, जहां से मचैल माता मंदिर का रास्ता जाता है, वहां क्लाउड बर्स्ट हुआ। इससे अचानक भारी बाढ़ आई। हादसे में कम से कम 65 लोगों की मौत हो गई, जिनमें ज्यादातर श्रद्धालु थे। 100 से भी ज्यादा लोग घायल हुए और 32 अब तक लापता हैं। जम्मू में तवी नदी और कई नाले उफान पर हैं। पुल टूट गए और सड़कें कट गई। लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। सुरक्षा को देखते हुए अब तक करीब 37,000 लोग जम्मू से पलायन कर चुके हैं, क्योंकि बीते कुछ दिनों से जम्मू में हालात बेहद खराब हैं। जम्मू में कुछ ट्रेन सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। आईएमडी ने अगले 40 घंटे के दौरान जम्मू संभाग में बहुत बारिश होने की चेतावनी जारी की है। बासंतर, तवी और चीनाब नदियां अलर्ट स्तर तक पहुंच गई हैं। मतलब पानी का स्तर खतरनाक लेवल से भी ऊपर बढ़ चुका है। लोगों को हिदायत दी जा रही है कि वो नदी के किनारों या उन इलाकों से दूर रहें जहां बाढ़ का खतरा है। लोगों से साफ अपील की गई है कि वो पहाड़ी इलाकों में सफर न करें। विशेषज्ञों का कहना है कि जम्मू और आसपास के इलाकों में पिछले 48 घंटों में सामान्य से कई गुना ज्यादा बारिश हुई है। जम्मू का तवी ब्रिज और जम्मू पठानकोट हाईवे तक टूट गया। इतनी नमी और दबाव से पहाड़ कमजोर हो गए हैं। इसके साथ पहाड़ पर लगातार हो रहा निर्माण, सड़क चौड़ी करने के लिए कंस्ट्रक्शन और पेड़ों की कटाई ने भूस्खलन जैसे खतरों को और बढ़ा दिया है। ये संकट सिर्फ जम्मू तक सीमित नहीं है। जम्मू कश्मीर के साथ साथ हिमाचल और पंजाब में भी हालात गंभीर हैं। पिछले कुछ दिनों से हमें ऐसी ही तस्वीरें कई राज्यों से दिखी, जहां अनियंत्रित बारिश से न जाने कितने घर डूबे, दुकानें बह गईं और अनगिनत लोगों ने अपनी जान गंवा दी। हिमाचल में कई जगह बादल फटने की घटनाएं हुई, सड़कें और पुल बह गए। पहाड़ी इलाकों के अलावा पंजाब के भी कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति है और लोग बेघर हो रहे हैं। आईएमडी ने जम्मू एंड कश्मीर के साथ हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में भी रेड अलर्ट जारी किया है, ताकि लोगों को आगे होने वाली बारिश से अलर्ट किया जाए। जुलाई अगस्त में जम्मू कश्मीर में बारिश से अब तक 50 से भी ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, जिसमें सिर्फ वैष्णो देवी में हुए हादसे में 30 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई। हिमाचल और उत्तराखंड में भी दर्जनों लोग मारे गए। 26 अगस्त को भी हिमाचल के कुल्लू जिले में ब्यास नदी का स्तर इतना बढ़ गया कि यहाँ तबाही का मंजर दिखाई दिया। पक्के इमारतें गिर गईं, रोड बंद हो गए, स्कूल कॉलेज भी बंद करने पड़े। नदी के पानी का बहाव इतना तेज था कि बहुमंजिला होटल शेर-ए-पंजाब, जो एक काफी मशहूर होटल था, पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। पिछले कुछ दिनों में पंजाब में 59%, हरियाणा में 22% और हिमाचल में 30% से भी ज्यादा बारिश दर्ज की गई। हिमाचल में एक्सट्रीमली हैवी बारिश के कई रिकॉर्ड बने। इसी के साथ पिछले दिनों झारखंड में 5, जम्मू कश्मीर में 2, राजस्थान में 2 और तमिलनाडु में 1 व्यक्ति और उत्तराखंड में 1 महिला की मौत हो गई। महाराष्ट्र की बात करें तो उसी बारिश की वजह से कई जिलों में किसानों की फसलें बर्बाद हो गई। लोगों को जानमाल का नुकसान हुआ। मुंबई के हालात भी कुछ ऐसे ही नजर आए, जिसका मतलब ये है कि सिर्फ पहाड़ी इलाकों में नहीं बल्कि प्लेन्स पर भी इस बार बारिश से बहुत नुकसान हुआ है और तबाही देखने को मिली। मेट्रोपॉलिटन सिटी से लेकर पहाड़ी इलाकों में हर तरफ पानी से भरी सड़कें,
या मलबे में तब्दील घर नजर आए। लगातार हो रहे इन हादसों से ये समझा जा सकता है कि बार बार हो रही ये प्राकृतिक आपदाएं एक चेतावनी है और ये घटना एक सबक। अगर आप भी आने वाले दिनों में पहाड़ों पर घूमने या यात्रा पर जाने का सोच रहे हैं, खासकर बारिश के मौसम में, तो फिलहाल उसे टाल दें। ऐसा इसीलिए क्योंकि हाल ही में वैष्णो देवी मार्ग पर जो भूस्खलन का हादसा हुआ, वो न सिर्फ भारी बारिश से होने वाली तबाही का परिणाम था, बल्कि हमारा प्रकृति के साथ छेड़छाड़, जैसे जंगलों की कटाई, अनियोजित निर्माण और पहाड़ों का कमजोर होना, इन सब का उदाहरण था। एक्सपर्ट्स के अध्ययन से पता चलता है कि जंगलों की कटाई और डिफॉरेस्टेशन की वजह से मिट्टी की पकड़ कमजोर होती जा रही है, जिससे जमीन का हिस्सा ऊंचाई से ढलान की तरफ गिरने लगता है और लैंडस्लाइड जैसे खतरे बढ़ जाते हैं। इसके अलावा ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज के कारण मॉनसून की बारिश अब पहले से कई गुना ज्यादा और खतरनाक हो चुकी है। प्लेन्स पर बारिश के इतने पानी को मैनेज करने की व्यवस्थाएं पर्याप्त नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है और पहाड़ी इलाकों में ऐसे हादसे से पहले लोगों को संभलने का मौका ही मुश्किल से मिल पाता है। पहाड़ी इलाकों में बढ़ते शहरीकरण, सड़क निर्माण और टूरिज्म ने परिस्थितियों को और अस्थिर कर दिया है। ये तो साफ है कि पहाड़ और जंगल हमारी प्राकृतिक ढाल है। जब हम उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं तो ऐसे हादसे बार बार होते हैं और अफसोस होते रहेंगे। हो सकता है कि अगली बार ऐसी आपदा से होने वाली तबाही इससे भी कई गुना ज्यादा हो। इसीलिए मौसम विभाग की चेतावनियों को नजरअंदाज न करें। बारिश वाले इलाकों में जाने से पहले वेदर फोरकास्ट देखें। प्रशासन के द्वारा दिए गए अलर्ट को गंभीरता से लें और सबसे ज़रूरी, प्रकृति के साथ लड़ने की बजाय उसे संरक्षित करने की जिम्मेदारी के बारे में सोचें। इस घटना से जुड़े और भी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मेरा नाम है खुशबू और आप देख रहे थे जस्ट।